नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है 39 इयर्स इनकी एज। इनका सवाल था कि जो आपको दिख रहा है मुझे सब बताइए। देखिए आपके हाथ में मुझे जो दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इनके पाम कॉइन से शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में 39 या 40 इस उम्र में है, तो सबसे पहले आपकी जीवन रेखा ही देखते हैं। यहाँ से चलती है आपकी जीवन रेखा। आपके हाथ में जीवन रेखा बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। हल्की सी जीवन रेखा लड़खड़ाई है। देखिए जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से जा रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते में ये देखिए ये जो चीज जो गैप बना है, ये जो इस प्रकार जो लड़खड़ाई है, फिर बाद में सीधी हो गई, ये करवाया, बाद में बहुत बढ़िया चली। तो ये जो एज रहेगी ये रहेगी 42 वर्ष से लगभग 50। इस एज में आपको घूमना फिरना हो सकता है या फिर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ये चीज मैं आपके हाथ में यहाँ पर, बाकी एक चीज और दिख रही है मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, फिर आपके जीवन में रेखा बड़ी चलती है और लास्ट में आकर वी साइन बना लेती है। ये देखिए जैसी आपकी ये जीवन की रेखा है और लास्ट में वी साइन बना रही है, इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे के अंदर एक तो यात्राएं बहुत करते हैं। यात्राएं जिस भी पर्पज से होती हैं सारी यात्राएं सफल होती हैं। इसका लाभ ये और मिलता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आपको बुढ़ापे के अंदर संतान द्वारा पूर्ण सेवा होगी, संतान के लायक निकलने के, संतान द्वारा आपकी सेवा होने के पूरे योग्य रेखा आपके हाथ में बनाने वाली होती। इसके बाद आपके हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है, तो घर में खुशखबरी आना, वंशीय वृद्धि होना, अच्छे लाभ मिलना, घर में सुख संपत्ति आना, इस तरह के चीजें आपको आपके जीवन में देखने को मिलने वाली रहेंगी। बाकी अगर आपका शुक्र देखें तो शुक्र आपका बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी दिखती हैं। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर शुक्र की स्थिति इस प्रकार की होती है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में अच्छे लाभ देगा और आपको लग्जरीज, कंफर्ट और अपने परिवार का पूर्ण सुख, ये रेखा आपको देने वाली रहेगी आपके जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में अंगूठे पर मुझे आड़ी रेखाएं भी दिखती हैं। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति का लॉजिक सेंस, व्यक्ति की तर्क शक्ति, अपनी बात को लोगों के सामने रखने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी पाई जाती है। इस तरह के भी योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो अंगूठा आपका सही है, मुड़ा हुआ है। मुड़ा हुआ अंगूठा व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की एक फ्रेंडली नेचर को दिखाता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में मणिबंध पर एक ही रेखा मुझे दिखती है। मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक ही रेखा दिखती है। मणिबंध पर एक रेखा हो तो समझ जाना चाहिए कि इस रेखा से आपको लाभ मिलेगा। और सुबह सुबह उठकर अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर भगवान का नाम जप करें, नहा धो के अगर मेडिटेशन करें कुछ समय के लिए, तो उसमें आपको अत्यंत और बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। चंद्र का हिस्सा बढ़िया है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो आपकी एक भाग्य रेखा है चंद्र से आ रही है, देखिए जब भाग्य रेखा चंद्र से आती है तो कुछ चीजें देखी जाती है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। आपकी केस सबसे दूर का पैसा होगा, या तो आप पैसा कमाने घर से खुद दूर जाएंगे या फिर दूर का पैसा चलकर आपके पास खुद आएगा। ये चीजें होती हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। या फिर ऐसे व्यक्ति अगर आईटी सेक्टर में हो तो बहुत लाभ मिलता है। आपको कौन कौन से काम सूट करेंगे, एक तो इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, जन्म स्थान से दूर। और पांचवा रहता है अगर आपके घर के जन्म स्थान के पास या फिर जहां आप रह रहे हैं वहां पर अगर कोई पानी का क्षेत्र है, जैसे कि नदी, तालाब या फिर कोई नहर जा रही है, तो ये अगर चीजें हैं, या फिर आप वो जो शहर है वो समुद्र किनारे है, तो बहुत लाभ मिलता है। तो 4 से 5 चीजों जैसी विशेषता ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। आईटी सेक्टर से बहुत भाग्योदय होता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बहुत भाग्योदय व्यक्ति का देखा गया है। मंगल आपका बहुत बढ़िया है, मंगल पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके जीवन में आपकी संघर्ष झेलने की क्षमता, संघर्ष से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी जीवन में बनी रहेगी। बुद्ध पर भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है आपके जीवन में। जैसे आपके बुद्ध देव है, आप समझ सकते हैं कि आपको ये बुद्ध देव अच्छा व्यापारी बनाने वाले। यदि सूर्य देखा जाए, सूर्य पर सीधी खड़ी रेखा ये शिक्षा रेखा होती है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भी शिक्षा रेखा है तो इसका मतलब यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा से बहुत लाभ कमाते हैं। आप जैसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर पाए जाते हैं। आप बुढ़ापे के अंदर जब भी किसी को सलाह देंगे, जब भी किसी को एडवाइस, वो सलाह, वो एडवाइस हमेशा लोगों के काम आएगी और लोगों को उस एडवाइस, उस सलाह से बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तिगत लाभ देखने को मिलेंगे। तो अच्छे सलाहकार आप बुढ़ापे के अंदर रहेंगे, लोगों का भला भी करेंगे आप अपनी सलाह के द्वारा। बाकी सूर्य की क्षेत्र मुझे ठीक दिखता है, इस पर कोई मुझे आपके हाथ में नेगेटिव चीज नहीं दिखती है। शनि पर आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है, तो बुढ़ापे के अंदर, बुढ़ापा आते आते जब वृद्धावस्था में होंगे तो आप अपने करियर, अपने धन, अपने व्यापार, अपनी जॉब या फिर ओवरऑल कहूँ तो अपने कमाए गए पैसे से सेटिस्फाई होंगे। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। गुरु पर्वत पर आड़ी रेखा गुरु वलय बना रही है। जब यहाँ पर गुरु वलय का साइन बनता है, इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर समाज की सेवा करे तो बहुत लाभ मिलता है। आप आगे जाकर आने वाले समय में परमात्मा के साधक बनेंगे, बहुत सारे लोगों का भला
करने के लिए बहुत सारे लोग के काम आने। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ दिखती है। बाकी अगर देखेंगे तो मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखा यहाँ पर दिखती है। तो ये रेखा आपको थोड़ी बहुत डेली लाइफ प्रॉब्लम्स दे सकती है। आपको दैनिक जीवन में समस्या आ सकती है। इसके अलावा आप उसमें समस्याओं में भी पड़ सकते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में साफ-साफ दिखती हैं। ये रेखा अगर है आपके हाथ में, अगर ऐसे रियल एस्टेट का कार्य करें तो नुकसान बड़े-बड़े हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। बाकी जीवन रेखा में हल्की सी दिक्कत है। ओवरऑल जीवन रेखा बढ़िया है। अगर मस्तिष्क की रेखा देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। ये बहुत सीधी है, मतलब जैसे कि बहुत सारे हाथों में होती है इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है, इस प्रकार की होती है, किसी के हाथ में इस प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की मस्तिष्क रेखा होती है। मेजर रेखाएं झुकी हुई पाई जाती है, लेकिन आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है बहुत ही ज्यादा सीधी है। जब इतनी ज्यादा मस्तिष्क रेखा सीधी होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, जो मैंने पाया है पर्सनली, कि दया भावना कम होती है। कभी कभी निर्दयी किस्म के व्यक्ति देखे जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमेशा, जैसे कि ये रेखा सीधी है दिमाग की रेखा, तो अपने दिमाग से सोचने वाले होते हैं, अपनी बुद्धि से सोचने वाले होते हैं, दिल से निर्णय शक्ति कभी नहीं लेते। ये चीज मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलती है। तो ये आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रेखा बना देगी। जिस चीज में लॉजिक होगा उसी चीज को मानेंगे, जहाँ लॉजिक नहीं होगा उस चीज को नहीं मानेंगे। ये योग मुझे आपके हाथ में साफ साफ देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा पर आपके हाथ में माँ बाप की सेवा करने की रेखा भी दिखती है। तो माँ बाप की सेवा आप जीवन में जब चाहें तब करेंगे, उसमें आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर त्रिशूल भी बन रहा है हृदय रेखा के अंत में। जब हृदय रेखा के अंत में त्रिशूल बनता है तो ऐसे व्यक्ति को साफ साफ समझ जाना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी किया है, आगे भी करेंगे, आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा के मालिक हैं भगवान भोलेनाथ। जितना आप खाली समय में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपका भाग्य उतना ही सुधरेगा, उतना ही आपको लाभ मिलेगा, और अंत में आप मोक्ष और मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया लाभ ये सूर्य पर, सॉरी, ये त्रिशूल ये रेखा देती है। ये इस बात को भी शो करता है कि जीवन में जब जब संकट आया है, अगर आपने महादेव की भक्ति की है तो संकट जल्दी खत्म हुआ है। आगे भी ऐसा रहेगा, आप चाहते हैं जीवन में ग्रो हो तो भोले बाबा की भक्ति कीजिए। हो सके तो डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। हो सके तो गौ माता की सेवा कीजिए, नंदी महाराज की सेवा कीजिए। महादेव को पशुपतिनाथ बुलाया जाता है तो मुंह पशु की सेवा कीजिए। ये कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इस तरीके से ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य की उंगली सबसे बड़ी है। जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में, सॉरी, ये इस उंगली का नहीं है। जब ये उंगली बड़ी होती है इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। रिस्क लेकर लाभ मिलता है। आप जीवन में जब जब आपको रिस्क लेना होगा, आपको रिस्क लेने से लाभ मिलेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति रिश्तों की हमें समझते हैं। रिश्तों को संभालना, रिश्तों को चलाना, रिश्तों में अपना एक प्रेम बनाए रखना, चाहे मित्र से हो, जीवन साथी से हो, माता पिता से हो, रिश्तों को निभाना जानते हैं। ईगो प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे व्यक्ति के अंदर। ये चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी बुद्धि उंगली आपके हाथ में बढ़िया है, हल्की सी छोटी पड़ रही है, तो वो जो मैंने बोला वो यहाँ पर अप्लाई होता है। ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में बढ़िया पाया जाता है। पैसे का मैनेजमेंट करना, समय का मैनेजमेंट करना, कि किस टाइम पे कहाँ जाना है, किसको क्या मिलना है, ये सारी चीज़ें अच्छी पाई जाती हैं। बाकी यहाँ पर अगर पाएंगे देखेंगे तो दोनों उंगली में गैप है। जब गैप होते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है। खर्ची पर काबू रखना चाहिए इस व्यक्ति को, उससे भी आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा बना रहेगा। पैसे से पैसा बनाएंगे, पैसे से पैसा बचाएंगे। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में है तो संतान आपसे ज्यादा आपके और पैसा कमाने वाली रहेंगी। इसको रेखा को लेकर आप यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रायंगल है आपके हाथ में तो ये बहुत ही शुभ साइन है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में हमेशा आपके पास इमरजेंसी लाइक पैसा तो हमेशा बना रहेगा। पैसे की तंगी आपको नहीं आएगी। बड़ा पैसा कमाना ये मनी ट्रायंगल नहीं दिखाता, बट पैसे की तंगी आपको नहीं आएगी, इस बात को मनी ट्रायंगल शो करता है। एक और भाग्य रेखा आई है, लेकिन जैसे ही भाग्य रेखा शुरू हुई तो इसने इस भाग्य रेखा को रोक दिया। ये भाग्य रेखा यहीं पर रुक गई है। एक भाग्य रेखा और है बुढ़ापे के अंदर, यहाँ पर ये जो रेखा है ये आपको रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट से फायदे देने वाली रहेगी। देखिए, भाग्य रेखा वही मेजर भाग्य रेखा होती है जो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए, यानी शनि पर्वत तक पहुंच जाए। यहाँ से जन्म, यहाँ मृत्यु, भाग्य रेखा ऐसे जानी चाहिए। आपके हाथ में सबसे बढ़िया भाग्य रेखा तो ये है, लेकिन ये रुक गई है। जो भाग्य रेखा अंत तक पहुंची है, यहाँ पर 4 भाग्य रेखाओं ने रेस लगाई, इसने, 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 इसने और इसने। जो भाग्य रेखा अंत तक पहुंची है वो ये वाली पहुंची है। तो ये भाग्य रेखा सबसे मेजर रहेगी, इससे आपको लाभ मिलेंगे। देखिए, हर तरह की भाग्य रेखा का अलग महत्व होता है। इस भाग्य रेखा का अलग महत्व है, इस भाग्य रेखा का अलग महत्व है, इसका अलग मतलब होता है। इसका देखिए, जो मेजर भाग्य रेखा है वो ये है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
कि आप अपने जीवन में बड़े कर्मठ व्यक्ति रहेंगे। हमेशा अपने कमाए गए पैसे से ही लाभ मिलेगा और अपने दम पर ऐसे व्यक्ति जीने वाले होते हैं, अपना भाग्य अपनी किस्मत से खुद लिखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि करियर में या सोचा होगा पहले कभी कि आपको करियर में किसी से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, नहीं। ऐसे व्यक्ति जो कमाते हैं अपने दम पर कमाने वाले होते हैं, कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। अपनी मेहनत के कमाए गए पैसे से बहुत लाभ मिलता है और अगर ऐसा लगे जिसमें मेहनत नहीं है, तो फिर एक जो खुशी होती है वो मिलने से रह जाती है। ये चीज़ें मैं आपके हाथ में अब तक देख पाया। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम में कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं देख पा रहा, कोई बड़ी समस्या ही नहीं है। बस हल्की-सी 40 से 50 की में आपको तबीयत खा सकती है, क्योंकि जीवन रेखा लड़खड़ा रही है यहाँ पे इस प्रकार से, थोड़ी इस प्रकार से जा रही है। इसके भी आपको उपाय दे दिए जाएँगे। उपाय करने पर आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम वीडियो में नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा, हमसे पूछ लीजिएगा। आपके एक-एक सवाल का जवाब देंगे, आपको केवल सर्टिफ़ाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सब बता दीजिएगा। हाइलाइट आपके पाम की ये रहेगी कि हाथ में सब कुछ सही है, भाग्य रेखा 2 से 3 4 है तो पैसा अच्छा बना रहेगा। मनी ट्रायंगल भी है, कोई ऐसे विशेष नुकसान नहीं दिखते हाथ में, जीवन रेखा को छोड़कर, और बाकी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया मुझे दिखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।